नमस्कार गाइस, आप लोग के लिए मैं एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले उसके शॉर्ट्स डाले थे। और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि वो हमारे लीलापुर यानी कि मम्मी के गांव में घटित हुई थी। तो आपको मैं स्टोरी अपने रूम में तो बता नहीं सकता, तो थोड़ा थी कि फर्स्ट तो पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम बता दूं। तो इसमें कैरेक्टर मेन थे अपने चौबे जी, जिनका नाम था रिंकू चौबे, रिंकू कुमार चौबे। तो वे बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी थे और उनके दो बेटे थे, अनिल और राहुल। तो वे दोनों काफ़ी गुस्सैल थे और लड़ाई बहुत करते थे। और लड़ाई किस बात पे करते थे कि मेरे को ज़मीन नहीं मिली, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिली और पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो वही बात थी कि आदमी क्या कर सकता था। आदमी इस वक्त पर ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि लड़ाई करेगा तो लॉस इसमें उसी का होगा। बाय चांस अगर आपने किसी से फ़ाइट कर लिया या अपने बच्चे से ही फ़ाइट कर लिया भाई, तो बच्चे से कौन ही फ़ाइट करेगा। बच्चों के लिए सब करने का सोचते हैं। और बात करें चौबे जी की, तो चौबे जी अपने थे अच्छे खासे पोस्ट पे थे गांव में। तो उनके नाम पे कुछ यही 5-6 खेत रहे होंगे, बड़े बड़े काफ़ी, 4-4 500-500 वर्ग गज के। और उनमें से उनके एक खेत में गोडाउन बना हुआ था जिस पे उनका काम काफ़ी अच्छा चलता था। और वहीं पे उनका कुछ गुड़ या किसी चीनी का शायद फैक्ट्री था, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और गाइस आपको बता दूं कि उसी के साथ वो अपनी रोज़ी रोटी निकाल रहे थे और कैसे मैसे बेचारे करके कमा रहे थे कि बच्चे कब बड़े हुए पता ही नहीं लगा। राहुल और अनिल कब बड़े हुए उनको कुछ खबर ही नहीं हुई। और भाई समय ऐसा होता ही है, जब शुरू में बढ़ता है तो कब बढ़ जाता है पता नहीं लगता। और उनको ये भी नहीं पता था कि आने वाले टाइम पर उनको अपनी जान गंवा देनी पड़ेगी। यानी कि समझ रहे होंगे ना आप, मैं बताऊंगा नहीं क्लियरली, आपको खुद समझना है। और कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं साइलेंटली ऐसा आपको इशारा कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो गाइस बात करते हैं कि मैटर हुआ क्या था। तो बात करते हैं अपने चौबे जी की। चौबे जी एक काफ़ी अच्छे आदमी थे जो कि छोटी मोटी नौकरी से अपना पेट भरते थे, जो कि उनके गोडाउन में होता था। और गोडाउन के पीछे ही छोटी सी फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे वो पैकेजिंग करवाया करते थे चीनी और गुड़ का, शायद गुड़ का था, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो आगे स्टोरी में आपको पता लगेगा। तो भाई बात ऐसी थी कि उनका एक बेटा जो बड़ा वाला था, जिसका नाम था अनिल, वो काफ़ी गुस्सैल था। तो वो गुस्से में क्या क्या कर देता था वो मैं आपको ऐसे साफ नहीं बता सकता। जैसे कई बार उसने करने की कोशिश की थी जो आमतौर पर आदमी फ्रस्ट्रेट होने के बाद करता है। तो वही भाई उससे उनके पिताजी चौबे जी जो थे, अनिल कह रहा हूँ, रिंकू चौबे जी जो थे, वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे और थोड़ा स्मोकिंग करने लगे थे। तो इससे उनको कुछ होता नहीं है। और उल्टा उनकी जो बीवी जी रहती हैं, पत्नी, वो काफ़ी गुस्से में आ गई थी। और कई बार उन्होंने ऐसे उनके मुंह पे बोला कि तुम्हारा मतलब तो कुछ नहीं दिख रहा है, अब तुम हो जाओ, आउट ऑफ अर्थ हो जाओ। ठीक, तो आपको आगे समझना होगा। तो मतलब आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। तो उनकी पत्नी रोज़ाना बोला करती थी कि तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, तुम क्या करोगे, हाँ अपने बच्चे लोग को तो संभाल पाओगे नहीं, तो तुम एक काम करो, ऐसा साफ साफ बोलती थी। तो क्या हुआ ना भाई, एक बार लड़ाई काफ़ी बहुत सीरियस मच गई, जिसमें कि उनके बेटे की ना ऐसे जो रिस्ट होता है, रिस्ट, ये एंकल, ये थोड़ा टूट गया था। तो ये बहुत ही घटिया तरीके से टूटा था। लड़ाई हुई तो ऐसे उनके जो छोटे वाले बेटे थे राहुल भैया, तो राहुल भैया ने अनिल भैया को धक्का दे दिया था, तो जिससे वो गिरे और बहुत ही पता नहीं कब कैसे उनका हाथ फिसला और ये ऐसे मुड़ के उल्टा हो गया, जस्ट कर्व हो गया।
तो भाई बहुत परेशानी में आ गए। फिर चौबे जी को काफ़ी टेंशन होने लगी कि यार ऐसे लड़ाई होगी तो कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं ना कि होता है भाई, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी। तो मैं भी जब फ्रस्ट्रेट होता था तो यही सोचता था, और वही उन्होंने भी सोचा कि वो तो हम लोग से भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए भाई। वो 70-80 साल के हैं, 70-80 साल से कम के थे, और भाई इतना आदमी रहेगा 60-65 की उम्र में, इतना दिमाग काम नहीं करता, गुस्सा बहुत आती है भाई, चिड़चिड़ापन आती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई जीने का कोई मतलब दिख नहीं रहा है, अब मेरे को आउट ऑफ द अर्थ होना पड़ेगा। और वो रात में बेचारे कैसे मैसे करके एक पत्थर का जुगाड़ कराते हैं, जो कि पत्थर काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा नहीं रहा होगा 20-30 किलो का। और उस पे वो क्या करते हैं कि हमारे लीलापुर गांव के ना जस्ट पीछे वाले साइड पे वहाँ गंगा जी का घाट था, और तो वहाँ पे वो जाते हैं और अपने पैर पे बांध लेते हैं रस्सी। और वही जो रस्सी थी उस पत्थर पे बांध के, अब आप आगे समझ ही जाइए भाई, आदमी नदी में क्या करेगा, तैरेगा पत्थर लगा के, आगे वही करेगा जो आप समझ गए होंगे। तो वही उन्होंने किया, और उसके जस्ट कुछ साल बाद से उन्हीं के नाम से चौबे घाट अभी भी बोलते हैं उसे। आपको मैं कई लोग से पूछवाऊंगा अभी अगर टाइम मिला तो चौबे घाट नाम से वो फेमस हो गया। तो उनके 3-4 दिन हो गए, मतलब समझ रहे होंगे ना, एंड होने के बाद 3-4 दिन हो गए, उनका अता पता नहीं चला। कैसे मैसे करके भाई पता लगाई, पुलिस आई, तो उनको कुछ नहीं मिला, अवशेष तो उनका कुछ नहीं मिला भाई। वही इनके जो बेटे थे, दोनों बेटों को अरेस्ट किया गया, और इनकी जो बीवी जन थी उनको भी अरेस्ट किया गया, और उनको अरेस्ट करके खूब पिटाई लगाई गई। तब पता लगा कि ये भैया ज़मीन जायदाद की बात है, तो इसमें ये सब होना लाजमी। इसमें ऐसे वक्त पर आदमी कोई भी कदम उठा सकता है। तो भाई बात होती है कि उनके साथ हुआ क्या भाई। फिर कुछ यही कह लीजिए आप 6-7 महीने बाद वहाँ किनारे पर बहुत सड़ी सड़ी बदबू आने लगी। पहले तो आती नहीं है बदबू, जब बॉडी सड़ जाती, डिके हो जाती है, तब थोड़ी महक स्मेल आती है। तो भाई स्मेल आने लगी। फिर कुछ दिन बाद एक स्केलेटन ये मिला, ये वाला जो स्कल होता है, स्कल का हिस्सा मिला। तो मिला भाई, पुलिस ने देखा, जब जांच पड़ताल हुई तब पता लगा कि ये तो चौबे जी का स्कल है। और भाई ये जांच कैसे हुई, ये पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये 2000 की बात रही होगी, मतलब 2000 या 2001 की बात रही होगी। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कैसे मैसे करके उन्होंने ब्लड ग्रुप मैच किया और कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी गई, तो पता लगा कि हाँ ये चौबे जी की स्कल थी। तो भाई उसके बाद वो कैसे करके पुलिस पकड़ती है और सुनवाई होती है कि उनके बच्चों को फांसी की सज़ा होगी, और उनकी मम्मी को भी, क्योंकि भाई उन्होंने मोटिवेट करने वाली तो भाई ये आउट ऑफ द अर्थ होने वाली बात तो उनकी मम्मी जी नहीं कही, उनके पत्नी जी ने कही थी ना। और भाई फिर हुई झंझट, कैसे वैसे करके ख़त्म किया गया मैटर। और उसके बाद अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में क्या होता है कि दुनिया में बहुत बड़ी मतलब गंदी टाइम आ जाता है, दुनिया का ब्लैक डे आ जाता है, जो कि आप भी जानते होंगे कितना बुरा टाइम था। उसमें कई लोगों के घर परिवार वाले गए, और कई लोगों की डेथ हुई भाई। उसमें मेरे पिताजी की भी डेथ हुई, और भाई किया कुछ नहीं जा सकता, अब डेथ को कोई नहीं रोक सकता ना। तो ये मैटर था। और बच्चे लोग थे भाई, कुछ 3 बच्चे थे, 3 बच्चे मेरी एज के रहे होंगे, 17-18 साल के उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो भैया लोग थे, 3 दोस्त लोग थे। अब नाम इनका रख देते हैं, नाम मेरे को पता नहीं है क्योंकि बहुत ओल्ड स्टोरी है, अपने टाइम की सबसे हॉरर और रियल स्टोरी थी। और अभी भी कहा जाता है कि वहाँ पे उनके गोश्त दिखाई देते हैं, और मतलब गोश्त इन द सेंस उनकी जो शैडो होती है, शैडो दिखाई देती है। तो पहले का नाम रख लेते हैं मनोज, और दूसरे का सुरेश, तीसरे का राहुल तो भैया का नाम था, तो कुछ और नाम रखते हैं, रूपेश। ठीक, तो बात करते हैं ये तीनों दोस्त की। तो मनोज जो था वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा बच्चा था, इंटेलिजेंट था भाई, स्विमर भी था एक प्रकार से। और वे जो तीनों दोस्त थे वो तीनों ही स्विमर थे। एज अ टाइप ऑफ कह लीजिए कि गांव में जो लोग होते हैं वो स्विमिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्विमिंग हम लोग से भी अच्छा जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई शहर में पले पड़े हैं।
और यहाँ पे तो कभी ज़्यादातर हम लोग गए नहीं हैं, तो हमें केवल डुबकियाँ मारनी आती हैं। तो वो भैया लोग जो थे वो काफ़ी अच्छी स्विमिंग किया करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार उन तीनों लोगों के बीच में एक बहस मची, और बहस की स्टार्टिंग की थी रुपेश ने। और भाई रुपेश ने बोला क्या पता है, कि जो मर्द होगा वो गंगा के इस पार से तैरते हुए जाएगा उस पार, और उस पार को टच करके फिर इस पार आएगा, और जो आएगा वही मर्द माना जाएगा। तो भाई आ गई मर्दानगी पे बात। तो भाई आप भी जानते हैं अगर ऐसी बात आती है तो लड़के कहाँ पीछे हटने वाले हैं भाई, ये तो प्रूफ करना होता है ना। तो भाई बच्चे थे, बच्चे बच्चे में ये सब बात हो गई, हम ही लोग की उम्र के थे, ऐसा हम लोग भी बोल देते हैं और करके भी दिखा देते हैं। तो वही बात हुई ना कि फिर वे लोग गए, और रात के कह लीजिए भोर के 4 बजे, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, और उस टाइम पे काफ़ी कोहरा था, थोड़ा ठंडा एरिया था। हमारे लीलापुर में अभी बहुत कोहरा होता है, और ठंडी टाइम पे आप भी जानते होंगे कोहरा कितना स्पीड में और बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, बहुत जल्दी फैलता है भाई। तो वो बात ऐसी थी कि रुपेश भैया बोलते हैं कि आओ स्टार्ट किया जाए, देखते हैं कौन पहले स्विम करेगा। तो देखते हैं भाई, जाते हैं वो तीनों लोग, पहले एरिया देखते हैं, एरिया को अपने अंडर में देखते हैं कि कैसे भाई कैसे होगा। और वहाँ पे आपको बता दूँ, वहाँ पे कोई नाव वाले थे नहीं उस टाइम पे, क्योंकि भाई हल्की हल्की बाढ़ उस टाइम पे देखिए कह लीजिए घट ही रही थी। हमारे साइड ज़्यादा गंगा जी नहीं है, तो हो रही होंगी कह लीजिए 100 या 150 200 मीटर की लंबाई में फैली हुई थी, चौड़ाई में। तो उसी एरिया में वो लोग घाट बनाए थे। तो घाट बनाए, और जो बच्चे थे तीनों लोग वो गए चौबे घाट। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि चौबे जी के नाम से वो घाट फेमस था। तो वो लोग जाते हैं चौबे जी के घाट पे, और भाई वहाँ पे प्लान बनाते हैं। और वहाँ पे अभी भी इस टाइम पे बहुत सारे, इतने पेड़ नहीं हैं पर हैं जो कि बहुत घने हैं। तो वहाँ से उनको चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई, तो वो लोग सोचे हटाओ 4 बजे भोर है, क्या इतना भाई, हो सकता है कोई आया हो, सांप देख लिया हो, बिच्छू देख लिया हो, डर गया होगा। फिर वो लोग अवॉइड करते हैं, 2-3 बार वो लोग सुनते हैं फिर भी अवॉइड कर देते हैं। वही होता है ना कि साइन गॉड देते रहते हैं, भगवान जब साइन देते रहते हैं तो हम लोग कभी कदार उसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत गलत होता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि बातों ही बातों में स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं, और भैया तीनों भैया लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने सुरेश भैया थे, सुरेश भैया काफ़ी स्पीड में करते थे स्विमिंग, और जो मनोज थे वो भी काफ़ी अच्छा करते थे। अब उसमें फंस जा रहे हैं रुपेश। रुपेश जो है भाई, उनको स्विमिंग तो आती है पर इतना अच्छा से, इतनी स्पीड में कह लीजिए, वो इतना स्पीड में नहीं कर पाते थे। तो भाई बात आती है कि स्पीड किसकी तेज़ है। सट्ट से मनोज भैया जाते हैं, थोड़ी देर में छू के आ जाते हैं, और फिर बारी आती है सुरेश की, सुरेश तो आ जाते हैं वो भी छू के, और फिर वहाँ पे गायब हो जाता है रुपेश, पानी के अंदर ही गायब। और ये सबसे गलत बात होती है, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर कोई गंगा जी में कभी उसकी आउट ऑफ द अर्थ हो जाए, तो पता है अगर उसमें कोई सच में ऐसे हो जाता है ना, तो उसकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती, और उसको उल्टा ऊपर जाने पर सज़ा अलग मिलती है, बहुत गंदी सज़ा मिलती है। तो भाई वो उनकी तो मतलब कहीं से बॉडी तक नहीं दिख रही थी, वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। तो भाई बात आई कि मतलब जान चली जाएगी भाई, जान चली जाएगी। तो फिर वो लोग एकदम दौड़ते हुए जाते हैं स्पीड में, और पूरे गांव में हल्ला लगा देते हैं, अरे भाई रुपेश गायब हो गया, रुपेश गायब हो गया, बचाओ। तो भाई सब डर जाते, बोलते अरे पागल, तुम लोग को क्या करने की ज़रूरत थी, किस घाट से तुम लोग नहाने गए। तो बात आती है कि हमारे लीलापुर में 3 घाट हैं, जिसमें से सबसे गंदा घाट चौबे घाट था। और उन लोग को भाई पता था नहीं, पता तो था पर उनको ये नहीं पता था, क्योंकि वो लोग भाई पढ़ने वाले बच्चे थे। और अचानक से जब ये सब बोली लग जाती है तो कहाँ भाई, आदमी जब गया नहीं है तो उसको पता कैसे होगा। तो आदमी इसमें क्या कर सकता है, जब उसने ऐसे मतलब टाइम इंटरवल होता है ना, जब ज़्यादा टाइम इंटरवल का गैप हो जाता है तो आदमी नहीं देख पाता। तो भाई फिर वही बात आती है, सब लोग डांटने लगते हैं, और उनके जो रुपेश के जो पिताजी थे उन दोनों को तो पहले झापड़ झापड़ मार देते हैं, बोलते तुम दोनों, मेरे बच्चा अगर नहीं, मेरा मतलब बच्चा अगर मर गया मेरा, तुम लोग की मैं जान ले लूँगा।
अरे इन द सेंस मैं मतलब तुम लोग को बहुत मारूंगा ऐसे। तो भाई बात आती है कि चेकिंग की, तो सारे जितने स्विमर्स थे हमारे गांव में, बहुत स्विमर हैं, स्विमर जाते हैं और पूरा डाइविंग कर करके देखते हैं, कहीं नहीं मिलती। भाई पता लगता है कि अब वो नहीं रहे। तो क्या किया जा सकता है, रुपेश भैया मतलब गायब हो गए थे, तो उनके पिताजी बहुत डांटते, बहुत मारते भी है, डंडे से मारते हैं। हमारे गांव में है रिवाज, अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो दूसरे का बच्चा उच्चा अपना डंडे डंडे मारेंगे। और उनके दोनों के मम्मी पापा भी बहुत मिलके मारे थे, डंडा डंडा, पूरा लाल हो गए भाई वो लोग। उसके बाद भाई आया कुछ दिन के बाद की बात। तो होता क्या है कि जो उनकी रुपेश भैया की इन द सेंस कह लो शैडो जो होती है, वो आ जाती है। इनका नाम क्या था, हाँ सुरेश के अंदर। जो सुरेश थे, सुरेश भी पहले तो भाई देखिए वो भी स्मोकिंग किया करते थे, जब उनके क्या कहते हैं पिताजी जो नहीं थे, तो जब नहीं रहते थे तो वो स्मोकिंग किया करते थे थोड़ी थोड़ी। तो भाई बच्चे हैं, ज़्यादा स्मोकिंग क्या ही करेंगे, उनका भी रहा होगा कोई स्टैक टाइप का कुछ भी, तो वही स्मोकिंग करते थे। और भाई स्मोकिंग करते करते भूल जाते थे कि मैं कौन हूँ, मतलब थोड़ा हैवी डोज वाला स्मोक करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा स्मोक कर रहे हैं, छत पे ही थे, जैसे मैं भी अभी छत पे ही हूँ, देख सकते हैं आप, मैं भी छत पे ही हूँ। तो उनका छत, भाई गांव में बहुत बड़े बड़े छत होते हैं, तो वो गए अपने छत पे बैठ के एकदम मस्त कष्ट लगा रहे हैं। और 2 से 3 बार लगाए हैं कि उनको बार बार टीन पटकने की आवाज़ आने लगी। टीन जानते होंगे ना आप लोग, ये जो ये कवरिंग होती है, ये आप कवरिंग देख पा रहे होंगे, यही कवरिंग जो होती है टीन की कवरिंग होती है। तो उनको ना ऐसे ऐसे आवाज़ आने लगी, ऐसे ऐसे करके, मतलब 3-4 बार आवाज़ आई, जैसे कोई हिला रहा है, पटक रहा है हाथ, ऐसे फट 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 मार रहा है। तो भाई उन एक बार हमारी फट जाए, मतलब डर लग जाए, तो भाई वो भी डर गए भाई, सोच रहे हैं क्या हुआ, मम्मी पापा आ गए क्या ऊपर। तो वो देखते हैं और भाई उनको फिर कुछ मिलता नहीं है, दिखता भी नहीं है। और देखते हैं भाई, फिर उसके बाद ऐसे मतलब इतना ज़्यादा डोज लिए हुए थे कि भूल जाते हैं कि अरे यार मैं छत पे भी हूँ, और वहीं पे सोने लगते हैं। सो रहे हैं, मोबाइल लिए थे, बटन वाली थी उनके पास, टिक टिक वाली। तो 3 बजे उनकी जो आँख थी वो खुलती है, और वो क्या देखते हैं कि छत के उस पार कोई शैडो ऐसे ऐसे करके कर्व करके बैठी हुई है। और कैसे, जैसे हम लोग ऐसे करके बैठते हैं ना, मम्मी पापा लोग मार देते हैं तो ऐसे मुंडी घुसा के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो वैसे ही वो कोई शैडो थी, ऐसा मुंडी घुसा के बैठी हुई थी, और हिनहिनाने की आवाज़ आ, जैसे घोड़ा करता रहता है ना, वैसे करके आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हल्के दबी आवाज़ में रो रहा हो। तो भाई बात आती है कि कौन है, देखता है वो बहुत धीरे धीरे उठता है, ऐसे आँख ऐसे ऐसे करके देखता है। जब देखता है तो उसको पता लगता है कि पता नहीं किसकी शैडो है, ऐसे कपड़ा का ढेर कोई रख दिया है क्या, और आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो इतना नशे में था कि वो जाता है, एक लात शैडो को मार देता है, और पता है शैडो के आर पार लात हो जाता है, और भाई तब भर में शैडो गायब हो जाती है, और वो बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यही मतलब इन द सेंस टेरेस पे ही गिर जाता है, वहीं फ्लोर पे टेरेस के। तो ऐसे जब खट पट की आवाज़ सुनते हैं, उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, बोलते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम सोच रहे हैं तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। और उसकी मम्मी उसका मुंह सूंघ लेती, बोलती है आपका बेटा कष्ट मारने लगा है, इसको आज बल भर मारी है। और भाई उसका जो सेंस था, मुझे लग रहा है ना गायब हो गया। वो मतलब पता नहीं क्या बक रहा था, पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रहा है, बड़ पता नहीं क्या मतलब बोल रहा है, अरे तुम ये हो वो हो वो हो ये हो, गाली दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं अरे ये क्या बोल रहा है, या मेरा ही बेटा है, किसी और का तो है नहीं, कहे ऐसे बोल रहा है मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भाई 3-4 चमाट लगाते हैं, सही नहीं होता, और अचानक से ऐसा करता है, और फिर आप समझ गए होंगे हो जाता है फिर उनका भी। और फिर यही मतलब उनके मम्मी पापा पकड़ के रोने लगते हैं उन्हें, और भैया को मतलब जो थे ना जिनकी डेथ हुई सुरेश भैया, तो उनको पकड़ के रोने लगते हैं और बोलते हैं भाई ये कैसे हो गया, ये इसके हार्ट में क्या हुआ। और उसके पापा भी थे काफ़ी अच्छे, मतलब वैद्य टाइप के कह लीजिए। तो दिल में कुछ ऐसे 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 पंपिंग करते हैं, तो पंपिंग करते हैं पता लगता है कि भाई अब नहीं बचा, और बचेगा भी नहीं, अगर अब जाएगा इसके पास टाइम नहीं है। तो भाई इसीलिए आपको मैं कहता हूँ, अगर अगर मतलब आपको ऐसे कोई गांव वाले वार्निंग दिए रहें, तो कभी भी किसी के मतलब वार्निंग देने के बावजूद भी ना, कभी भी 18+ तो हो,
पर भाई बच्चे वाला दिमाग है, या समझ रहे हैं ना आप, बचकानी हरकतें मत किया करिए जैसे कोई भी हो। और आज उनके मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं, आज भी रोते हैं क्योंकि वो अकेले बेटे थे अपने मम्मी पापा के। और आज उसके मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा, भाई 18+ होना बड़ी बात नहीं होती है, सेंस भी वैसा होना चाहिए। ऐसा काम मत करो, मेरे को तो अभी भी डर लगता है भाई, मैं नहीं जाता, मम्मी लोग रहती है तब जाता हूँ। ऐसी बात है गाइस कि अगर आपको कोई मना किया है ना तो कभी मत जाइएगा, क्योंकि हमारे हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसी एक नोट के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के कमेंट में आपको मैं पिन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई सी भी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे कमेंट में या तो इंस्टाग्राम के डीएम में लिख के दे सकते हैं, और जिससे मैं आपको आपकी स्टोरी को अपने मुँह ज़बानी बताऊँगा, और आप जैसा बोलेंगे वैसा स्टोरी बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैनल पे। थैंक यू।